वेलकम फ्रेंड्स। तो क्लास टेंथ का जो मैथमेटिक्स का मैं सैम्पल पेपर करा रहा हूँ 2021-22 का। तो जो सैम्पल पेपर कराने जा रहे हैं तो उसमें हमने 2 पार्ट बना दिए हैं। तो ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेक्शन बी सोल्व कराने जा रहा हूँ। लिखा है सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है ऑफ 1 मार्क्स इच, सब 1-1 मार्क्स के हैं। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट, कोई 16 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो करता हूँ मैं 21वां क्वेश्चन। 21वें में लिखा है कि इफ सम ऑफ टू नंबर इज, मतलब अगर दो संख्याओं का जोड़ इतना हो तो सम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस। मतलब दो संख्याओं का जोड़ इतना हो, उनका एचसीएफ भी इतना हो, तो देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर आर। तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे ऐसी संख्याओं के? कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। तो मान लेंगे कि वो दो संख्या a प्लस बी है, तो जिनका जोड़ क्या है 1215 है, और बोल रखा है इन दो संख्याओं का एचसीएफ 81 है। तो इन दोनों का एचसीएफ 81 है, तो इसमें 81 a कर दो और प्लस 81 b कर दो। तो इनका जोड़ क्या है? तो मतलब इनका एचसीएफ था 81, ठीक है। तो दो संख्याओं का जोड़ इतना है, उन संख्याओं मतलब दो संख्याएं हैं उनका जोड़ दे रखा इतना है, और उनका जो एचसीएफ है वो 81 है, ठीक है। तो इसको ना 81 से भाग दो आप। तो दो संख्याओं का जोड़ 1215 है और उनका एचसीएफ 81 था। तो इन 81 कैसे गुना करोगे ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1215। तो यहाँ से अगर हम 81 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 1215। और ये 81 बटे में आ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 1215 बटे 81। तो दो संख्याओं का जोड़ इतना दिया था, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 81 था। तो इसमें अगर 81 कैसी गुना करोगे तो 81 कैसी गुना करके इन दोनों को जोड़ने पे ये इतना आएगा। ये बटे में आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया वो संख्याओं का जोड़ क्या है 15। तो अब ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं जिनका जोड़ 15 हो? तो मतलब ए और बी ऐसी कितनी संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर ऐसे कितने ए और बी के जोड़े बनेंगे जिन्हें जोड़ने में 15 आता हो? तो देखो एक तो बनेगा, जैसे आप एक 14 ले लोगे, एक को 2 ले लोगे तो बी 13 लेना पड़ेगा। ऐसी 3 12, 4 11, ऐसी 5 10, फिर ऐसी 6 9, फिर हो गई 7 8, फिर 12 दोबारा लोगे अब 8 9, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो एक एक करके ना ये एक का एक का मान यहाँ रखो और 14 का मान यहाँ रखो। तो एक का मान मतलब ए का मान 1 रखो और बी का मान 14। तो 14 गुना 81 करो, तो 14 गुना 81, तो 4 एकम 4 1, 8 चौक 32 कर दो, हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। अब इसमें जोड़ेंगे 81, तो ये आ रहा है मतलब 2 और 1 3, हाँ ये तो आ रहा है। तो यानी ये आ रहा है। ऐसे ही आप पता करोगे कि ये आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है, कौन आ रहे हैं, तो आप पाओगे कि कितने पेयर बन रहे हैं। तो एक तो पेयर बन गया 1 और 14 का। ऐसे ही 2 3 पता करो, यहाँ 2 पुट करो तो 81 दूनी, तो 81 दूनी हो जाएगा आपका 162, और यहाँ 13 गुना करो तो 81 में अब 13 गुना करो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 8, 3 5 11, तो आ जा रहा है सॉरी 10। तो ये आ रहा है 1053। इन्हें जोड़ो, ये भी आ रहा है, तो यानी ये भी जोड़ा बन रहा है। ऐसी फिर ये बारी बारी से पुट करो। क्या 3 बार आ रहा है? 3 बार करेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया। और फिर ऐसे ही अब यहाँ पे 12 गुना करो, 81 में 12 गुना करो
12 कम 12 का 2, हासिल गया 1, 12 × 6 = 97। अब यहाँ 97 जोड़ो, तो ये भी आ रहा है। तो ऐसे ही अब तुम 4 11 पुट करो, 5 ये सब पुट करो, ठीक है। तो मान लो अब हमने पुट कर दिया 5 और 10, तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो आ जाएगा 405, और यहाँ पे अगर हम 10 पुट करेंगे तो 810। अब इन्हें जोड़ोगे तो ये भी आ रहा है। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो जिन्हें जोड़ने पे आए और इनका जो HCF है 81 आए, तो ये तो सारे ही आ रहे हैं, पूरा 7 लग रहा है। तो ऑप्शन में 7 तो है नहीं। तो तो मैं तो ऑप्शन में ना हमारे को दिया ही नहीं 7। तो अब थोड़ा आप ध्यान दोगे कि HCF किन का निकाला जाता है। HCF अभाज्य संख्याओं का निकाला जाता है प्राइम नंबर का। तो 1 और 14 प्राइम नंबर है, 2 3 प्राइम नंबर है, 3 12 प्राइम नंबर नहीं है, 11 4 प्राइम नंबर है, 10 5 प्राइम नंबर नहीं है, 6 9 प्राइम नंबर नहीं है, 7 8 प्राइम नंबर है। तो यानी 1 2 3 4, तो यानी हमारा 4 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कहता है कि गिवन बिलो इज द ग्राफ, नीचे कह रहा है ग्राफ दिया हुआ है रिप्रेजेंटिंग, जो दर्शाता है टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन ए बी एंड सी डी। तो दो लीनियर इक्वेशन बताता है लाइन ए बी और सी डी को। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स। तो बता रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया बताओ जो इस दो लाइनों से बना हो और x बराबर 0 वाली लाइन से बना हो, ठीक है। तो ग्राफ को देख रहे हो, ये दो लाइनें जा रही हैं, हमें इसका एरिया निकालना है जो ये दोनों लाइनों के बीच में हो और x बराबर 0 वाले समीकरण पे हो, ठीक है। तो x बराबर 0 वाले समीकरण मतलब लाइन कौन सा होता है। तो x बराबर 0 वाली लाइन यही होती है x x, ठीक है। तो यानी अब ये वाली ट्रायंगल जो है इसके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस है 1 2 3 यूनिट, तो 1/2 गुना 3 लिखो, और हाइट देखोगे तो 1 और 2 है तो 2 लिखो, 2 से 2 कट गया, आंसर जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा का मान अगर 2 है, टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा का मान 2 है, तो हमें टेन स्क्वायर अल्फा और कोट स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा, इनका मान हमें 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा को हम 1/10 अल्फा लिख सकते हैं बराबर 2। तो इसके बटे में 1 लेके इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका टेन अल्फा एकम टेन अल्फा, और ये इधर गुना जाएगा तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बराबर 2 टेन अल्फा, ये प्लस के तरह के माइनस आएगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा प्लस 1 बराबर 0। ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। 0 को भी स्क्वायर लिख दो तो कट जाएगा, तो आ जाएगा टेन अल्फा एक माइनस 1 बराबर 0, ये उधर चला जाएगा तो टेन अल्फा बराबर 1। तो टेन अल्फा बराबर 1 होता है टेन 45 का मान, ठीक है। तो 10 से 10 हट जाएगा, अल्फा का मान 45 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें 10 की पावर 20 अल्फा और प्लस कोट की पावर 20 अल्फा का मान निकालना है। तो अभी पता चल गया हमें कि 10 की पावर 10 20 अल्फा का मान 45 डिग्री है, और ऐसी कोट 20 अल्फा का मान 45 डिग्री है। तो हम इसको लिखेंगे 10 45 डिग्री का पावर 20, ऐसी कोट 45 डिग्री का पावर 20। तो 10 45 एक होता है तो 1 की पावर 20, कोट 45 भी 1 होता है 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 20 1 होता है, 1 की पावर 20 1 और 1 2 आंसर। तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां।